Good morning, all the student of LVC of class 9th. Everybody, good morning. Welcome back to my online class. Today we will read the subjects SST, the chapter, the part of geography. The second chapter, it is a very big and large chapter. Some video we are sent on YouTube in this chapter. So due to large chapter, we follow some part on study today physical features of Indian subcontinent. Also हम लोग के ना इसका जो फिजिकल फीचर्स है ना उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कितना फिजिकल फीचर्स है, नंबर ऑफ 6 फिजिकल फीचर्स है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर। उससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं ना, इंडियन लोकेशन, इंडियन नेबरिंग कंट्री, शार्क on this chapter. So then next हम लोग क्या करेंगे ना, इंडियन जो फिजिकल फीचर्स है ना इसको क्या ना डिटेल्स पढ़ेंगे। तो इंडियन फिजिकल फीचर्स में क्या है और एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। द हिमालयन माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेटू, द इंडियन डिजर्ट, द कोस्टल प्लेन, द आइसलैंड। एक है ना ऑलरेडी पहला बार जो प्रीवियस क्लास में क्या ना हम ड्राइंग के द्वारा इंडिया का जो मैप है उस ड्राइंग के द्वारा बताया था, आप लोग उसको देख सकते हो। तो क्या ना पहले जो आज बताने जाऊंगा, जो इंडिया जो फिजिकल फीचर्स के जो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स है एज ए डाइवर्सिटी फीचर्स, व्हाई मेक ए डाइवर्सिटी फीचर्स। इंडिया में ऐसे जो डाइवर्सिटी फीचर्स ये कैसे बना है। एक्चुअली क्या ना हम लोग जब अर्थ को रियलाइज करेंगे, टोटल अर्थ का जो क्रस्ट है जो क्या ना एक एस्ट्रोस्फीयर के ऊपर क्या ना शिप जैसा भास है। तो ऑल ओवर द अर्थ में क्या ना सबसे पहला से क्या ना 20 करोड़ इयर्स एगो पहले क्या होता ना, पूरा पृथ्वी में क्या ना एक ही लैंड था, एक ही कॉन्टिनेंट था, यानी एक ही महादेश था जिसका नाम है पैंजिया। और मतलब एक ऑल ओवर पृथ्वी है, इसके ऊपर एक ही क्या ना एक कॉन्टिनेंट था, महादेश था जिसका नाम क्या ना पैंजिया। इसके चारों तरफ क्या ना लार्ज जो वाटर बॉडीज था, इसका नाम है पेंथेरस। ठीक है ना। सम फिजिकल हैजार्ड्स, कुछ प्राकृतिक कारण में क्या हुआ, जो पैंजिया जो है ना उसके नीचे क्या ना एस्ट्रोस्फीयर है। पैंजिया किसमें बना है, प्लेट के द्वारा बना है क्या ना, कुछ 7 मेजर प्लेट और शाम 220 अब क्या ना माइनर प्लेट से बना हुआ है। ये पैंजिया ये प्लेट में बना हुआ है। अर्थक्वेक, कोई भी प्राकृतिक कारण में क्या ना ये पैंजिया क्या ना टूट गया था। टूटने के कारण क्या ना ये पैंजिया क्या ना क्रैक बन गया। क्रैक से क्या ना एक एक जो खंड, एक एक टुकड़ा क्या ना मतलब एक दूसरे से क्या ना ट्रांसफॉर्म, यानी आसपास ऐसे मूवमेंट होने लगा, जिसके हिसाब से कभी कभार प्लेट यहाँ आ गया, कोई यहाँ आ गया, कोई यहाँ आ गया, ऐसे करके क्या ना होल जो अर्थ है उसमें क्या ना डिफरेंट कॉन्टिनेंट बन गया। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा कॉन्टिनेंट बन गया। तो ये जो प्लेट है ना, प्लेट मूवमेंट के कारण जो इंडियन जो डाइवर्सिटी फिजिकल फीचर्स की डाइवर्सिटी ये बना है प्लेट मूवमेंट के कारण। तो कैसे प्लेट मूवमेंट के कारण बना है वो हम लोग क्या जब डिटेल्स इसको एक एक पार्ट को पढ़ेंगे तब हम लोग जान पाएंगे। लेकिन फर्स्टली क्या ना हम लोग सिर्फ क्या ना इसमें क्या पढ़ेंगे, जो टोटल जो पार्ट है ना, जैसे हिमालयन माउंटेन रेंज, इसके बारे में इसमें से क्या क्या पढ़ेंगे, इस कहाँ पर है, लोकेशन, ओरिजिन कैसे करके ओरिजिन हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और इंपॉर्टेंस, इसके इंपॉर्टेंस ये सब इतना कुछ पढ़ेंगे। लेकिन उससे ज्यादा जो कुछ है, जो लाइफ ऑफ हिमालय, एग्रीकल्चर, खेती क्या हुआ, वो क्या ना आप लोग को क्या ना बुक में रीड करना है। सो we are going to details the Himalayan mountain range. First of all, location. Himalayan mountain range कहाँ पर है? The Himalayan mountains are located on Asian continent in the country of Pakistan, Afghanistan, Nepal, Bhutan, India, etc. ये सब कंट्री को लेके ना हिमालय, लार्ज हिमालयन माउंटेन, भास्ट जो हिमालयन माउंटेन क्या ना ये बना हुआ है।
नेक्स्ट क्या ना, ओरिजिन ऑफ हिमालय, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इंपोर्टेंट पार्ट। हिमालय माउंटेन कैसे करके अराइज हुआ। देखो हिमालय माउंटेन अराइज के पीछे एक बहुत बड़ा कहानी है। मैं पहले क्या बताया था, पृथ्वी में जो 7 मेजर प्लेट है, तो उनमें से क्या ना इंडो ऑस्ट्रियन एक क्या ना लार्ज मेजर प्लेट था, ठीक है, और एशियन एक मेजर प्लेट था। तो दोनों प्लेट जब क्या ना जिग्सो फिट हो गया, जिग्सो फिट मतलब क्या, जो पैंजिया में बोला था, ये पैंजिया क्रैक हो गया, क्रैक होने के बाद एक प्लेट इधर आ गया, इस प्लेट का नाम मान के चलिए एशियन प्लेट, और एक प्लेट इधर है, और कुछ कुछ प्लेट है इधर उधर गए हैं, इसका नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है ना। हिमालय माउंटेन कैसे करके अराइज हुआ ना, टुडे हियर हिमालयन माउंटेन आर सिचुएटेड बिफोर 20 crore years ago there have a vast lowland, large lowland, एक बहुत बड़ा lowland था, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा बे था, एक बहुत बड़ा ओशन था, जिसका नाम क्या है ना टेथिस। ये जो टेथिस ओशन था ना, टेथिस ओशन के क्या है ना दोनों साइड, ठीक है ना, ऑन द नॉर्दर्न साइड एंड साउदर्न साइड टू हाई प्लेटू लैंड था, ठीक है ना। तो नॉर्दर्न साइड में क्या है ना जो प्लेटू लैंड था उसका नाम है एशियन प्लेट, दैट मींस अंगार लैंड, जिसका दूसरा नाम है, और साउदर्न साइड में जो प्लेट था उसको क्या बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसका नाम है गोंडवाना लैंड। ये जो दो प्लेट था, दो प्लेट से क्या ना, दो प्लेट के बीच में जो लो लैंड था जिसका नाम है टेथिस, ठीक है, ड्राइंग के द्वारा बता रहा हूं। ये क्या है ना अंगार लैंड, और ये क्या है ना गोंडवाना लैंड, ठीक है। अंगार लैंड, गोंडवाना लैंड, ये दोनों जो हाई प्लेटू लैंड था, इसके अंदर जो बीच में जो ओशन था जिसका नाम है टेथिस, इसी ओशन के ऊपर क्या ना हिमालय माउंटेन कंस्ट्रक्टेड हुआ। कैसे हुआ ना, बहुत साल लेकर क्या होता है, जो दो अपलैंड का, दो हाईलैंड का पानी क्या है समुद्र गिरने लगता है, ठीक है ना, पानी समुद्र गिरने लगता है। पानी के साथ क्या ना जो सैंड, जो डिपोजिशन मटेरियल है ना, वो क्या ना पानी के साथ ब्लो होके क्या ना समुद्र के तलदेश में क्या ना जम जाता है। एक साल में इतना जम गया, दूसरा साल में इतना जम गया, तो ऐसे करके क्या ना 20 साल 20 करोड़ इयर्स क्या ना बहुत साल लेकर क्या ना जमते जमते क्या हो गया, समुद्र का जो तलदेश क्या ना वो भर गया, पानी मतलब सैंड में जो डिपोजिशन मटेरियल्स में भर गया। इसके बाद क्या हुआ ना ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट की, ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट मतलब ये दोनों की प्लेट है, मैं पहले बताया एशियन प्लेट है यानी अंगार लैंड, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट गोंडवाना लैंड, सब प्लेट के ना एस्ट्रोनोस्फीयर के ऊपर लिक्विड, जो एस्ट्रोनोस्फीयर में मतलब लिक्विड थिंग्स उसके ऊपर भास रहा है, तो उन लोग के ना हमेशा मूवमेंट कर रहा है। तो समटाइम क्या हुआ, ये दोनों प्लेट के ना दोनों की तरफ आसपास आने लगा। जब दोनों प्लेट के ना दोनों की तरफ आसपास आने लगा तो अंदर का जो रॉक स्ट्रक्चर है ना वो मूवमेंट हो गया, क्योंकि प्रेशराइज में क्या होगा, कोई भी हम लोग जब क्या ना इसको जब क्या ना प्रेशर कर दिया गया कि ना ऊपर तरफ जा रहा है, ठीक है ना, तो मूवमेंट होने के कारण क्या ना अप फोल्ड और डाउन फोल्ड लेके क्या ना माउंटेन बन गया। दैट इज द ओरिजिन ऑफ हिमालयन माउंटेन। ऐसे करके हिमालयन माउंटेन का अराइज हुआ जियोसिंक्लाइन जो थ्योरी उसके हिसाब से। तो क्या ना मेनली हिमालयन माउंटेन अराइज क्या सिस्टम में हुआ ना, दो अपलैंड था, अंगार लैंड, गोंडवाना लैंड, एशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, दोनों के बीच में क्या था, एक बहुत बड़ा लार्ज ओशन था जिसका नाम है टेथिस। दोनों अपलैंड से जो मटेरियल डिपोजिशन मटेरियल के ना रन अप होके क्या ना समुद्र में भरने लगा, समुद्र भर गया, धीरे धीरे क्या समुद्र भरने के बाद क्या दोनों साइड से क्या जो ट्रांसफॉर्म यानी ऑफिशियली प्लेट मूवमेंट यानी एक दूसरे की तरफ आना। जब प्लेट मूवमेंट हुआ तो बीच जो पोलर जो स्ट्रक्चर था, जो सैंड स्ट्रक्चर था, वो क्या ना अप फोल्ड डाउन फोल्ड होके स्टैंडिंग हो गया और हिमालयन माउंटेन का अराइज किया। ओके, दिस इज द ओरिजिन ऑफ हिमालयन माउंटेन। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे क्या ना स्ट्रक्चर ऑफ हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन का स्ट्रक्चर कैसा है, हिमालयन माउंटेन, ठीक है। हिमालयन माउंटेन का स्ट्रक्चर, मोस्टली हिमालयन माउंटेन
स्ट्रक्चर, उसके बाद इंपॉर्टेंस मैं लिख रहा हूं। मोस्टली हिमालयन माउंटेन का लार्ज पोर्शन कहां पर है? इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, ये सब प्लेस में क्या ना ये हिमालयन माउंटेन का लार्ज पोर्शन है। तो क्या ना ये फॉलो द इंडियन मैप। हिमालयन माउंटेन का स्ट्रक्चर, टोटल जो एरिया ना ये कवर है, टोटल एरिया में क्या है हिमालयन माउंटेन है। ओके, तो हिमालयन माउंटेन का स्ट्रक्चर में क्या है, हिमालयन माउंटेन को दो पार्ट में डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, लंबाई के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेथ, चौड़ाई के ऊपर। तो हम लोग पहले जाएंगे ना चौड़ाई के ऊपर। चौड़ाई के ऊपर हिमालयन माउंटेन को क्या है चार पार्ट में डिवाइड किया। कैसे ना, साउथ टू नॉर्थ ऐसे करके चार पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट है, एक पार्ट है, एक पार्ट है और एक पार्ट है। चारों पार्ट का नाम क्या है ना, ऑन द बेसिस ऑफ चौड़ाई यानी ब्रेथ, द हिमालयन माउंटेन आर डिवाइड फोर पार्ट। शिवालिक हिमालय, सबसे फर्स्ट पार्ट शिवालिक हिमालय, 1 मिनट। शिवालिक हिमालय, उसके बाद हिमाचल हिमालय, हिमाद्री हिमालय, तेथिस हिमालय। ये क्या है हमारा शिवालिक हिमालय, हिमाचल हिमालय, हिमाद्री हिमालय और तेथिस हिमालय। तो शिवालिक हिमालय, इसमें से हम लोग को क्या क्या पढ़ना है ना, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय क्या है, हिमालय माउंटेन का सबसे साउथ साइड में जो लार्ज, सबसे लंबाई जो पहाड़ का छोटा छोटा कुछ पहाड़ लेके क्या ना जो बना हुआ है, जो माउंटेन का जो श्रृंग बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं शिवालिक हिमालय। इसका हाइट क्या होता है, इसका हाइट होता है मैक्सिमम 600 से 1500 मीटर इसका हाइट होता है, और चौड़ाई कितना होता है ना 15 to 20 मीटर। तो शिवालिक पहले क्या ना, शिवालिक का हाइट क्या होता है ना 600 से 1500 मीटर एवरेज हाइट, और ये हाइट और ब्रीथ चौड़ाई क्या होता है ना 15 to 20 किलोमीटर। ओके, 15 to 20 किलोमीटर, ये शिवालिक हिमालय। उसके बाद क्या है हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय कहाँ पर है ना, शिवालिक हिमालय और हिमाद्री हिमालय के बीच में क्या है हिमाचल हिमालय है। इसका हाइट क्या है, इसका हाइट क्या है ना 3000 सेकेंड का है ना, हिमाचल क्या है ना 3000 से 4500 मीटर के इसका हाइट होता है। और ब्रीथ क्या होता है, इसका ब्रीथ होता है मैक्सिमम यहाँ नहीं है, इसका ब्रीथ होता है 30 to 40 किलोमीटर। एक है ना हिमाद्री हिमालय, सॉरी हिमाचल हिमालय। हिमाद्री हिमालय क्या है, हिमाद्री हिमालय इसका हाइट होता है 1500 मीटर टू 6000 मीटर, ठीक है ना। और सबसे नीचे सबसे उधर जो है ना वो क्या है ना तेथिस हिमालय। तेथिस हिमालय ये सबसे लो हाइट होता है, क्योंकि एक्चुअली हिमालय पोजीशन में, लेकिन वो क्या ना वहाँ पे माउंटेन बहुत कम दिखाई दे रहा है, लो लैंड, एक मतलब ग्लेशियर जो लैंड है ना वो बनते हैं। ये क्या टोटल क्या ना किस बराबर है ना, चौड़ाई बराबर हिमालय के जो डिवाइड है, चौड़ाई बराबर हिमालय के डिवाइड में क्या ना शिवालिक, हिमाचल, हिमाद्री एंड तेथिस। ओके, तो उसमें से क्या ना जो हिमाचल हिमालय इसका जो श्रृंग है, ये शिवालिक हिमालय इसका जो श्रृंग है क्या ना सबका हाइट दिया है। मैं आप लोग को क्या ना क्वेश्चन आंसर में सब डिटेल्स बता दूंगा, आप लोग के पास पहुंच जाएगा। तो क्या ना ये डिफरेंट सब हाइट है, तो उसके हिसाब से हिमाचल हिमालय का जो श्रृंग है ना उनमें क्या ना हिमाचल हिमालय में सबसे ज्यादा हाइट दिखाई दे रहा है। उनमें से क्या ना सबसे ज्यादा हाइट श्रृंग, हाइट एक माउंटेन दिखाई देता है जिसका नाम क्या है एवरेस्ट, है ना। पृथ्वी का सबसे हाईएस्ट, हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी या तो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा चोटी, जिसको क्या ना पृथ्वी का छाद किया जाता है, बारांदा जैसे हम लोग बोलते हैं ना, है ना। तो पृथ्वी का छाद किया जाता है क्योंकि वहां से क्या ना पृथ्वी को, पूरा पृथ्वी को आप देख सकते हो, ठीक है ना। जिसका हाइट क्या ना कम से कम 8848 किलोमीटर। ओके, ये क्या ना ऑन द बेसिस ऑफ ब्रीथ। ओके, नेक्स्ट क्या ना लंबाई के हिसाब से,
ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, लंबाई के हिसाब से क्या है ना, हिमालय माउंटेन का जो डिवाइड होता है, हिमालय माउंटेन का डिवाइड लंबाई के हिसाब से क्या है, वही है 3 पार्ट में डिवाइड किया लंबाई के हिसाब से, ठीक है, लंबाई के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किया, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, मिड हिमालय। ओके, ईस्टर्न हिमालय में क्या है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, ओके, नागालैंड, गारो भसिया जाते हैं, बहुत सारे जो माउंटेन लेके, पूर्वांचल जिसको क्या जाता है, ये माउंटेन लेके बना है ईस्टर्न हिमालय। नेपाल, भूटान, ये सब में जो माउंट एवरेस्ट, वेस्ट बंगाल का जो अपर पार्ट, ये सब लेके मिड हिमालय। और इसमें क्या ना, तो जम्मू कश्मीर, टोटल जो जम्मू कश्मीर ये क्या ना, वेस्टर्न हिमालय। ये क्या ना, लंबाई के हिसाब से इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ना, इंपोर्टेंस ऑफ हिमालय माउंटेन। हिमालय माउंटेन का इंपोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो जस्ट इंपोर्टेंस को शॉर्टली बता रहा हूँ, उसके बाद इस टॉपिक का कुछ क्वेश्चन आंसर को बताऊंगा, जिसमें से क्या ना आप लोग का पढ़ने के बाद, बुक रीडिंग करने के बाद भी थोड़ा सा समझ आ जाएगा। मैं जस्ट क्वेश्चन आंसर को जस्ट समझा दूंगा। तो क्या था, इंपोर्टेंस ऑफ हिमालय माउंटेन। हिमालय माउंटेन के इंपोर्टेंस क्या, बहुत इंपोर्टेंट है हिमालय माउंटेन, क्योंकि फर्स्टली क्या है ना, हिमालय माउंटेन के ना इंडिया का नॉर्दर्न साइड में एक वॉल बना के खड़ा हुआ है, जिसका क्या है ना, ये इंडिया का नॉर्दर्न साइड है, इंडिया का नॉर्दर्न साइड है ना, इसमें क्या हिमालय में वॉल बना के खड़ा हुआ है, जिसके हिसाब से इंडिया का और नॉर्दर्न साइड में जो साइबेरिया है, साइबेरिया क्या है ना, पृथ्वी का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है, जिसका नाम है भरखानस साइबेरिया। उसमें से कोल्ड हवा इंडिया की तरफ आने लगता है, लेकिन हिमालय माउंटेन नॉर्दर्न साइड में खड़े होने के कारण वो हवा इंडिया में पहुंच नहीं पाते। इसके हिसाब से क्या ना, ज्यादा ठंडी के हाथ से हम लोग को सुरक्षा मिल रहा है। नेक्स्ट सेकंड क्या ना, हिमालय माउंटेन क्या ना, नॉर्दर्न साइड में इतना ऊंचा होकर खड़ा हुआ है, जिसके हिसाब से क्या ना, मानसून सीजन में क्या होता है, जो ओशन से जो हवा पानी लेकर आता है, वो हिमालय माउंटेन के बाद, माउंटेन में क्या ना, ब्रोक करने के बाद ऊपर उठ जाता है। याद है आप लोग को, जो रेनफॉल का जो स्ट्रक्चर है ना, 3 प्रकार का रेनफॉल है, उनमें से क्या है ना, ओरियोग्राफिक जो रेनफॉल होता है ना, ओरियोग्राफिक रेनफॉल क्या है, समुद्र से जो हवा आते हैं, हवा के साथ पानी आता है, माउंटेन बराबर ऊपर जाके क्लाउड बन के यहाँ पर बारिश होता है, याद आ रहा है। तो क्या ना, हिमालय माउंटेन में भी क्या ना, जो समुद्र से बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी से जो हवा आते हैं, वो पानी लेके आते हैं, और हिमालय माउंटेन के बाद ब्रोक करने के बाद इंडिया सब कॉन्टिनेंट में क्या है ना, रेन ड्रॉप यानी रेनफॉल बनाते हैं। ये नेक्स्ट क्या है ना, हिमालय माउंटेन क्या है ना, बहुत ओल्डेस्ट माउंटेन, यहाँ पे क्या है ना, कुछ प्रीशियस माइनिंग है ना, कुछ प्रीशियस स्टोन है ना, गोल्ड, डायमंड ये सब मिलता है। और क्या ना, यहाँ पर क्या ना, कुछ फेमस ट्रीज का कल्टीवेशन होता है, जैसे फल, फ्रूट, एप्पल। उसके साथ साथ क्या, सबसे हिमालय का जो आइस जो सॉइल है ना, आइस जो सॉइल है, जिसको क्या जाता है करेवा, जिस मिट्टी का नाम है करेवा, उसमें क्या ना, पृथ्वी का सबसे फेमस एक स्पेसीज जिसका नाम है जाफरान। जाफरान क्या ना, कल्टीवेशन होता है, अफीम, ठीक है ना। और उसके साथ क्या है, हिमालय का जो आइस है, उनमें से क्या ना, बहुत सारे रिवर ओरिजिन हुआ, जो पेनिनसुलर रिवर, गंगा, यमुना, भागीरथी, ब्रह्मपुत्र, इंदास, ये सब के द्वारा क्या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कुछ फर्टाइल लैंड बना है। ओके, तो और उसके हिसाब से हिमालय का जो आइस का पानी, उनमें द्वारा जो रिवर बना है, उसमें क्या ना, साल भर क्या ना वाटर रहता है। ओके, ये सब क्या ना, हिमालय का इंपोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्या ना, हम लोग इस चैप्टर का जो नॉर्दर्न माउंटेन है, इसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे, ठीक है, जिसमें से आप लोग को सुविधा होगा, क्योंकि डिटेल्स बहुत लंबा चैप्टर है, तो उसका वीडियो कितना करके भेजेंगे, तो क्वेश्चन के हिसाब से कुछ समझा दे रहा हूं, आप लोग भी पढ़ेंगे। ओके, जो मेनली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, व्हाई डू हिमालयन रिवर हैव वाटर ऑल द ईयर। यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया है
हिमालय से जो रिवर बना हुआ है उसमें क्या ना साल भर क्यों पानी रहता है। तो ऑलरेडी अभी मैं बताया हिमालय के जो आइस है ना, आइस के द्वारा रिवर बना है। हिमालय में आइस कॉन्टिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि हिमालय बहुत हाइटेड है ना। और हम लोग को पता क्या ना, जो प्लेस जितना हाइट होता है वो उतना ठंडे होता है, ज्यादा ठंडे के कारण वहां पर आइस जमता है और उस आइस के द्वारा रिवर बना हुआ है, जिसके हिसाब से क्या ना साल भर वो सब रिवर में पानी रहता है। व्हाई डू द shepherds in Himalaya take their flocks to the upper reach on the mountain during summers? यानी इसमें क्या बताया गया ना, शेपर्ड्स मतलब क्या ना, जिन लोग गाय भैंस पालते हैं, जो गो एनिमल हस्बेंड्री जिन लोग हैं, उन लोग क्या है ना समर सीजन के टाइम क्या है ना, मतलब सीजन के हिसाब से क्या ना उन लोग हिमालय में मूवमेंट करते हैं। कैसे? ठंडी के सीजन में क्या होगा, उन लोग हिमालय के नीचे तरफ आएंगे। समर सीजन में क्या है, उन लोग हिमालय के ऊपर तरफ जाएंगे। क्यों ना, देखो ठंडी के सीजन में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा बर्फ जम जाता है, तो ऊपर क्या ना फूडा है ना, एनिमल जो फूडा वो नहीं गिरता क्योंकि बर्फ में छा जाता है। तो उसके टाइम ठंडी के सीजन के ना उन लोग माउंटेन के स्लोप बराबर नीचे तरफ आने लगता है सर्च ऑफ फूड, खाना ढूंढने के लिए। धीरे धीरे जब क्या ना गर्मी का सीजन आता है तो माउंटेन का जो आइस पिघलने लगता है, तो ऊपर तरफ हम लोग सर्च ऑफ फूड के लिए ऊपर तरफ जाने लगता है। यही है लॉजिक, समझ आए ना। नेक्स्ट क्या है, द पॉपुलेशन इन द माउंटेन रीजन इज स्पेयर्स इज वाइडली सेपरेट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यानी यहाँ पर बोल रहा है माउंटेन जो रीजन है ना, माउंटेन रीजन में जो पॉपुलेशन है वो क्या ना विक्षिप्त है, यानी एक जगह में बहुत सारा पॉपुलेशन नहीं है, यहाँ कुछ पॉपुलेशन है यहाँ कुछ पॉपुलेशन है। इसका कारण क्या है, एक्चुअली माउंटेन एरिया में जो कंस्ट्रक्शनल स्ट्रक्चर है ना वो अच्छे से नहीं होता है। तो उसके हिसाब से जहां पर कंस्ट्रक्शनल स्ट्रक्चर अच्छा है, जहां पर एग्रीकल्चर फैसिलिटी है, जहां पर होम मेड फैसिलिटी है, जहां पर घर बनाने के लिए सुविधा है, खेती किसान करने की सुविधा है, उस प्लेस पे क्या ना कुछ लोग क्या ना ग्रुप बना यानी गोष्ठी बना के रह जाता है। फिर कुछ दूर में क्या ना और कुछ लोग रह जाता है। ऐसे इस कारण से क्या ना वहां पर क्या ना पॉपुलेशन सेपरेट है। नेक्स्ट क्या ना, व्हाई इज द ग्रोन ऑफ द माउंटेन स्लोप, माउंटेन स्लोप में क्या क्या ग्रो होता है आप लोग को तो पता है क्या है, कैप्सिकम, एप्पल, प्लम्स, एप्रिकॉट्स, एवोकाडो एटसेट्रा। हाउ हैज रोड कंस्ट्रक्शन चेंज फार्मिंग एंड टूरिज्म इन द हिमालय। तो एक्चुअली क्या ना हिमालय का जो रोड कंस्ट्रक्शन है वो क्या ना कुछ कुछ प्लेस में क्या ना चेंज करते हैं। जैसे हिमालय में रोड कंस्ट्रक्शन जहां पर बना है वहां पर टूरिज्म प्लेस बन गया, उसके हिसाब से ह्यूमन का क्या ना जो ऑक्यूपेशन वो भी चेंज हो गया। किसी ने होटल बनाया, वहाँ पर लॉज बनाया क्योंकि बहुत सारे लोग घूमने जाएंगे तो वहाँ पर रोकेंगे। ऐसे करके उन लोगों को जो एक्टिविटीज है ना, जो कल्चरल एक्टिविटीज वो क्या ना दिखाई दिया। नेक्स्ट क्या ना, व्हाई आर द लैंडस्लाइड इन द हिमालय, हिमालय में लैंडस्लाइड क्यों होता है। एक्चुअली हिमालय में लैंडस्लाइड होने के कारण क्या है, हिमालय तो बहुत ऊंचा ऊंचा माउंटेन से बना हुआ है। उसके जैसे दो माउंटेन बीच है उसमें क्या ना बहुत खाली प्लेस रहता है, जिसके हिसाब से क्या ना लैंडस्लाइड होता है। जैसे कि हिमालय के शिवालिक का हम लोग जैसे कि ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, ये माउंटेन ऐसे, तो यहाँ से क्या है जो खाली प्लेस स्लोप है ना तो इसमें लैंडस्लाइड होता है, इसके कारण से लैंडस्लाइड होता है। देखो यहाँ पर एक चीज बोलना भूल गया था, आप बता रहा हूँ, तुम लोग का क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज दून, दून किसको क्या बोलते हैं, दून किसको बोलते हैं ना। हिमालय जो माउंटेन रेंज है ना, माउंटेन रेंज का एक माउंटेन और एक माउंटेन के बीच में जो लो लैंड है उसको क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं। ओके, थैंक यू।